दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हमारे पास दो काफी महत्वपूर्ण खबरें मौजूद है। जिसमें से हमारी पहली खबर मालदीव की ओर से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत वहां के नए राष्ट्रपति ने चीन और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर भारत के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है। और इसकी आशंका हमने अपनी पिछली वीडियो में जताई भी थी, जो कि भारत के लिए इस समय काफी बड़ी चिंता का विषय है। तो वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर चीन के बोले गए झूठ को लेकर है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे चीन एक बार फिर अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। दोनों ही खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, साल 1988 में आतंकवादियों के एक संगठन ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था और उस समय मालदीव की मदद करने के लिए भारतीय सैनिक केवल 9 घंटों में उधर पहुंच गए थे और तभी से भारतीय सेना मालदीव की मदद कर रहे हैं। बात हो मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की या फिर मालदीव की सीमा सुरक्षा की, भारतीय सैनिक हर तरह से अपना पूरा सहयोग देते हैं। लेकिन मालदीव में आई नई चीन समर्थक सरकार अब भारतीय सैनिकों को अपने देश में नहीं रखना चाहती। जी हाँ दोस्तों, भारत के लक्षद्वीप आइलैंड से मात्र 700 किलोमीटर दूर स्थित मालदीव रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से एक काफी अहम देश है। तो वहीं इसी देश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ भारत के लिए एक नया सरदर्द बन रहे हैं। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में मोहम्मद मुइज़ ने भारत को खुली चेतावनी देते हुए यह साफ कर दिया है कि वो मालदीव में तैनात सैनिकों को वहां से हटा देंगे। जिस देश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मालदीव उसी देश के अगेंस्ट इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है। दोस्तों चीन ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है। हिंद महासागर में चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, जिस वजह से चीन की निगाहें कई सालों से मालदीव पर अटकी थी। जिसके बाद चीन ने मालदीव में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। मालदीव की आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, जिसके चलते चीन और पाकिस्तान की भी वहां पर एंट्री होती है और भारत के इन दोनों दुश्मनों देशों ने मालदीव में भारत के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब ये देश भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने आज तक उस देश को सुरक्षित रखा, उन्हीं को देश से बाहर निकालने की चेतावनी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन का इन्फ्लुएंस मालदीव पर ज्यादा समय तक रहा तो फिर मालदीव का भी श्रीलंका की तरह हाल हो जाएगा। लेकिन वहीं साथ ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि मालदीव की जनता, जो भारत के साथ संबंधों की कदर और भारतीय सेना के शौर्य को आज तक नहीं भूले, वह सरकार को चीन की जाल में फंसने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर अभी भारत का रिएक्शन आना बाकी है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों आज से करीब 1.5 महीने पहले एक खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन का ताइवान के करीब कोई हादसा हुआ है। वो वहां पर डूब चुकी है, जिसके चलते इस सबमरीन के सभी क्रू मेंबर्स की दम घुटकर मौत हो गई। तो वहीं इस खबर को चीन ने पूरी तरह से फेक बताते हुए इस पर कोई बयान नहीं दिया। तो वहीं ताइवान का भी कहना था कि इस क्षेत्र में तो नहीं, बल्कि हो सकता है कि येलो सी के पास वह वारदात हुई होगी। तो वहीं अब यह खबर वापस से सुर्खियां बटोरने लगी है। दरअसल दोस्तों कल ब्रिटिश मीडिया डेली मेल द्वारा एक आर्टिकल सामने आया है, जिसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह दावा किया है कि 1.5 महीने पहले आई खबर एकदम सच है। तो वहीं इस खबर के पब्लिश होने के बाद वो वेबसाइट लगातार डाउन है और वेबसाइट यूं ही डाउन नहीं होती। बेसिकली चाइनीज साइबर एजेंट द्वारा में भी लगातार रिपोर्ट या किसी फंक्शनल एक्शन के चलते इसको इंटेंशनली डाउन करवाया जा रहा है। लेकिन अब तक ये न्यूज काफी वायरल हो चुकी थी और वापस से सच बाहर निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, यूके इंटेलिजेंस का ये दावा है कि इस साल के 21 अगस्त को एक चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन का ताइवान स्टेट के पास एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली ये सबमरीन मिशन कैरी आउट कर रहा था येलो सी में जब ये एक्सीडेंट होता है, और इस एक्सीडेंट में 55 क्रू मेंबर जो इस सबमरीन में सवार थे, उन सभी का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर इंडियन मीडिया की ओर से जारी किए गए एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जो कि यूके इंटेलिजेंस की इस खबर पर पुष्टि के बाद पब्लिश किया गया है। दरअसल दोस्तों चीन के आसपास के तकरीबन सभी देशों में नेवल बेस है, जिसके चलते अपने सिक्योरिटी रीजन्स के लिए चीन ने अपने आसपास एक नेट बिछा रखा है, ताकि कोई भी दुश्मन उसकी ओर आने का सोचे भी नहीं।
लेकिन चीन इस बार अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया है, तो वहीं चीन लगातार इसको झूठ बताकर अपने 55 लोगों की मृत्यु से पल्ला झाड़ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि चीन ऐसा हर बार करता रहता है, जिस वजह से उसे हर बार काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। साफ है कि चीन का एक बार फिर से झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से मालदीव के नए राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, क्या भारत को मालदीव के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।